परमात्मा ने जो किया वह अच्छा ही किया था। एक अमीर व्यक्ति जिसका नाम मोहन था, उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए अपनी नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक बहुत तेज़ तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से टूटकर बिखर गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता हुआ एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का कभी भी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे हुए झाड़, फल, पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा बना हुआ था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते सब इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से मेरे को इस झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर राख हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं बनाई। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर रोने लगा। अचानक वहाँ एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर 4 आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि आप अपने भक्त का हमेशा ख्याल रखते हैं। आप मेरे सब्र की परीक्षा लिए हो, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया। मुझे माफ़ कर देना। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठ सकते, हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं। हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नसीब से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी कमज़ोर होने लग जाता है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि परमात्मा ने जो किया वह अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ न होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और अपने परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह जो भी करेंगे अवश्य अच्छा ही करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।